आज हम लोग कुछ कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स देखेंगे जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, सोसाइटी से डील करने में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उसके रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स कोई गाइडलाइन नहीं है जिसके थ्रू हम लोग कह लें कि पेरेंटिंग गाइडलाइन है या ये बुक है इसके थ्रू आपने इसको फॉलो करते हुए पेरेंटिंग करनी है, बट कुछ टिप्स ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू आप बच्चे के अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और बच्चे के बैड बिहेवियर्स को भी कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन पे आ जाता है नॉट फोर्सिंग देम टू फिगर थिंग आउट फॉर देमसेल्फ। इसमें क्या होता है कि बच्चों को आप क्रिएटिवली थिंकिंग नहीं सिखा रहे होते हैं, उनको सब कुछ आप प्रोवाइड करते हैं, पैम्पर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और इसमें क्या होता है कि बच्चे आप पर रिलाई करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो टीन एज में या फिर एडल्टहुड में जाता है, जब उन्हें खुद से डिसीजन लेना पड़ता है तो तब भी वो आपकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि कोई डिसीजन ले दे, उनसे इतनी उन्हें नहीं होता कि वो खुद से अपने लिए कुछ डिसीजन ले लें या फिर अपने लिए कुछ भी हेल्प आउट कर लें। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है अलाउइंग देम टू रिएक्ट इन अ क्रूअल वेज टू थिंग्स इन देयर लाइफ्स। अब इसमें क्या होता है कि क्रूअली बच्चे को नहीं मना कर रहे होते कि आप ये गलत वे में रिएक्ट करें, ऐसे रिएक्शन नहीं देना या ऐसे इमोशन नहीं शो करने इस टाइम पे। बच्चे क्या करते हैं अपने टॉयज को मार रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एकदम फेंक के तोड़ देते हैं अगर वो उनके मुताबिक नहीं सही काम चल रहा होता है या फिर कुछ होता है तो आप बच्चे को उस टाइम पे नहीं रहते तो वो क्या कहते हैं वो ह्यूमंस के साथ भी ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं बच्चे को आपने सिखाना है कि ऐसे नहीं बिहेव करना, ये बैड बिहेवियर है और ये गुड बिहेवियर है, तो ये आपने उसको वहाँ पे उसको गाइडलाइन भी देनी है। थर्ड वन मेरे पास आ जाता है अलाउइंग देम टू गेट अवे विद लाइंग। अब क्या होता है बच्चे जब होते हैं कुछ झूठ बोल के बच्चा आप उन्हें नहीं आप उन्हें मना, आपको पता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है किसी और के सामने अगर उसने कह दिया हुआ है तो आप वहाँ पे बच्चे को डिफेंड कर रहे होते हैं और इसके अलावा क्या होता है कि उन्हें बता नहीं रहे होते कि आपने ये गलत किया है, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये बिहेवियर ऑफकोर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और उन्हें ऐसे लगता है कि ये लाइफ का एक पार्ट है और इसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो वो इसके क्या होता है इतना ज़्यादा उनके अंदर इनबिल्ट हो गया होता है कि उसको उनको लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चीज़। फोर्थ वन है नोट सेटिंग लिमिट्स टू ऑन व्हाट दे डू और हाउ दे रिएक्ट। इसमें कहता है कि बच्चों को आपने लिमिट्स बतानी होती हैं कि आप ये काम करेंगे, इस लिमिट्स के अलावा आप कुछ करेंगे तो ये लिमिट्स में रहते हुए आप इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन्स आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, आप ये बाउंड्रीज हैं, इसको करते हुए आप जो मर्जी करें। लेकिन आप क्या करते हैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो तो बच्चे जो कर रहे हैं उस पर बस आप अपना उसको पैम्पर आउट करके और करते हुए आप उनको जाने देते हैं कि कुछ नहीं होता। और हाउ दे रिएक्ट मतलब यानी कि जैसे वो डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे एडल्ट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं बच्चे, या उनका बदतमीजी कर रहे हैं, जैसे भी आप उनको कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं है ये वो है, तो आप उनको पैम्पर आउट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों को लगता है अच्छा भाई हमारा बिहेवियर ठीक है, जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं करते इस मीन हम ठीक बिहेवियर में एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर से सीखते हैं, आप जैसे उन्हें सिखाएंगे वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे या वैसे ही वो आगे शो करेंगे वो बिहेवियर। फिफ्थ वन हमारे पास आ जाता है मेकिंग देम थिंक दे आर बेटर देन एवरीवन एल्स। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने बच्चों को कहते हैं कि आप बेस्ट हैं, आप हर तरह से अच्छे हैं, आप सब बाकी सारी दुनिया कुछ भी नहीं है, बाकी बच्चे कुछ भी नहीं है, वो किसी ना किसी वे में इंफीरियर है आपसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों को आपको इंकरेज करने के लिए कहना चाहिए कि आप यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड मैन, या यू आर अ गुड चाइल्ड, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना आपने उसको इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी में नहीं लेके आना कि वो बाकी कुछ को समझे ही ना, उनको समझे कि वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, या फिर अपने इक्वल ही ना समझे कि नहीं मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं पावर पे हूँ, वो मेरे से सब इन्फीरियर है, वो मुझसे किसी भी तरह से मेरे इक्वल नहीं है। सो वो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे क्या होता है दूसरों के साथ इस तरह से मिलते नहीं हैं और वो उनसे क्या कहते हैं उनका ना सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और उसकी वजह से वो और ज़्यादा अलहदा भी रहते हैं और वो अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा जाने लग जाते हैं जब वो बड़े होते हैं। सिक्स वन हमारे पास आ जाता है नॉट मेकिंग देम ओन अप टू देयर मिस्टेक्स। अब इसमें कहता है ऑफकोर्स बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स करनी भी चाहिए, जब मिस्टेक्स करते हैं तो आप न्यू चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स के थ्रू अब इंसान सीखता है ना, तो इसके में क्या आ जाता है कि अब टीचर उन्हें बचाना चाहिए कि आपने जब गलती कर लिया तो आपको उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी के साथ कोई मिसबिहेव कर लिया या फिर आपको कोई मिस्टेक हो गया, आपसे किसी का कोई चीज़ टूट गई या कुछ हो गया, आप आके पेरेंट्स को बताएं अपने क्या मिस्टेक हो गया और उनसे अपोलोजाइज करें तो आप ये अच्छा भी होगा। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे नहीं कर रहे होते कि उन्हें अब कह नहीं होते कि अपोलोजाइज करेंगे, नहीं बस वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो रहने दो। किसी के घर भी हैं खुद से उनको पैम्पर आउट कर देते हैं, खुद से उनको कवर अप करने लग जाते हैं। सो ये एक बैड मिस्टेक्स है। 7 पे आ जाता है हमारे पास नॉट टेकिंग द टाइम टू इंस्टिल प्रॉपर वैल्यूज इन देयर लाइव्स। अब इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होते, ठीक है। इसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर रहे होते, ना बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि ये कंपैशन ऐसे शो करना है, ये काइंडनेस बिहेवियर है, ये बस उन्हें क्या होता है कि या तो केयर गिवर का दिया हुआ होता है या फिर अब इतना ज़्यादा उनको टाइम नहीं दे रहे होते कि उनको बस लिमिट्स भी नहीं बता देना, कुछ डिफाइन करते हैं जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। तो साइकोलॉजिकल इशूज़ की वजह से इन हैबिट्स की वजह से साइकोलॉजिकल इशूज़ हो रहे होते हैं। लास्ट वन हमारे पास आ जाता है रिफ्यूजिंग टू मेक कंसिक्वेंसेस क्लियर।
अब हम बच्चे को क्या कह रहे होते हैं कि आपने अगर ये किया तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, बच्चों का क्या होता है, हम लोग उसको क्या, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैम्पर आउट किया हुआ होता है, उनकी हर नीड्स को खुद से फुलफिल कर रहे होते हैं। सो उन्हें ये भी नहीं होता कि अच्छा आपने कुछ गलत किया तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज या फिर कुछ ना कुछ आपको इसको फेस करना पड़ेगा एट द एंड। तो ऐसा नहीं होता, तो इससे जब बच्चों को क्या होता है कि वो हैबिट्स ही डेवलप नहीं होती, तो उन्हें लगता है कि हमारी तरह से गेट अवे हम लोग कर सकते हैं, जहाँ जब भी हम लोग करेंगे तो वो एज ए एडल्ट आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमन है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं फील हो रहा था कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, हमको लग रहा होता कि नहीं हम अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, बट नहीं, ये कुछ केयर एक लिमिट तक ठीक रहती है, उसके बाद ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये आई होप सो ये आप इनसे लर्न करके कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ से।